आपको लगता है कि आप फिट हैं। हो सकता है कि आप सही हों, और ये भी हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मिस कर रहे हों। नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। चलिए 2 एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं और फिटनेस की डेफिनेशन को भी समझते हैं, और ये भी पता लगाते हैं कि आप कैसे अपने फिटनेस लेवल्स को और अपनी बॉडी कंपोजिशन को बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए इंप्रूव कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं फिट हूँ, मैं मैराथन भागता हूँ या मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ और मेरी बॉडी में फैट भी कम है। अगर फिटनेस को डिफाइन करना हो तो बस मेरा नाम ले दो, मैं एकदम फिट बंदा हूँ। डेफिनेटली मैराथन भागने से या फिर क्रॉसफिट करने से या फिर वेट लिफ्टिंग करने से आपकी फिटनेस इंप्रूव होगी, और हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें से किसी भी एक्टिविटी को करने वाले लोग हेल्दी होंगे एंड दे वुड बी लेस लाइकली टू सफर विद हार्ट डिजीजेस। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। बट देर इज अ कैच। मैराथन रनर्स जो कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज्यादा एक्सर्शन करते हैं, उनके अपनी नी जॉइंट को डैमेज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू उन रनर्स के जो कि उनसे कम ट्रेनिंग करते हैं। और मैराथन रनर्स को कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि मैराथन रनर्स की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई हो। वहीं अगर क्रॉसफिट की बात की जाए तो जिस तरह की इंटेंस ट्रेनिंग क्रॉसफिट में रहती है, उसकी वजह से एक सीरियस कंडीशन हो जाती है जिसमें आपके मसल फाइबर डैमेज होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं और किडनी को डैमेज कर देते हैं। लेकिन इस तरह के केसेस भी बहुत कम देखे गए हैं। तो इन दोनों बातों से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि लुकिंग फिट एंड एक्सरसाइजिंग अ लॉट डजंट नेसेसरली मीन्स दैट यू आर फिट। अब सेकंड एग्जांपल में हम बात करेंगे उन लोगों की जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और इन लोगों ने रिसेंटली अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया होता है और रिपोर्ट्स में इनका कोलेस्ट्रॉल लो आता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को फिट मानते हैं। जो आपकी हार्ट हेल्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ओवरऑल फिटनेस का, और बैड कोलेस्ट्रॉल का कम होने का मतलब है कि आपको हार्ट डिजीज होने का रिस्क कम है। लेकिन कुछ और स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी कम होता है वो लोग भी हार्ट डिजीज के हायर रिस्क वाली विंडो में आते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल लो आया है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप एकदम से फिट है। अब आपको इन दोनों एग्जांपल्स में कोई कॉमन चीज नजर आ रही है? इन दोनों एग्जांपल्स में जो भी लोग थे वो फिटनेस को एक बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव से देखते थे। एक ये कहता था कि मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मैं फिट हूं, दूसरा ये कहता था कि मेरी रिपोर्ट्स सही आई हैं तो मैं फिट हूं। अब मैंने ये चैनल खोला ही इसलिए था ताकि मैं इस चीज को शेयर कर पाऊं कि फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग एब्स और बिग मसल्स और योर एबिलिटी टू रन फॉर आवर्स। फिटनेस एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे हार्ट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, अच्छा मसल मास एंड स्ट्रेंथ, लोअर फैट परसेंटेज, गुड हार्मोनल बैलेंस, और इन सारी चीजों को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेली स्लीप। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन्हें एक अच्छी बॉडी चाहिए या अगर कहें कि उन्हें एक अच्छी फिटनेस चाहिए तो उन्हें जिम में लगभग 2 से 3 घंटे तक ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन ये बात सही नहीं है। हम लोगों को लगता है कि हमारी फिटनेस की जर्नी में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो ये है कि हम ज्यादा देर तक वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है जब आप कोई हैवी लिफ्ट करने के चक्कर में या ज्यादा वर्कआउट करने के चक्कर में आप अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं और आप बहुत ज्यादा टाइम तक वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। और दूसरी दिक्कत आती है स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से, जिसकी वजह से आप पूरा दिन भर इरिटेटेड फील करते हैं और आपका मोटिवेशन ही कम हो जाता है वर्कआउट करने का, और आप वर्कआउट ही नहीं करते हैं। तो अगर आपको फिट रहना है तो आपको मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट करने चाहिए। जैसे कभी रनिंग कर ली, कभी वेट लिफ्टिंग कर ली, कभी योगा कर लिया, तो कभी क्रॉसफिट कर लिया। उसी के साथ साथ आपको अपने जॉइंट्स का भी ख्याल रखना है और अपने स्लीपिंग पैटर्न को भी चेक करते रहना है। ज्यादा देर तक रात में फोन नहीं चलाना है ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। ज्यादा ऑयली या फिर प्रोसेस्ड फूड भी नहीं खाना है, और इन सारी चीजों के साथ साथ आपको अपना रेगुलर फुल बॉडी चेकअप भी करवाना है ताकि आप अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल रख पाए और आप अपने आप को फिट कह पाए। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।